नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन पोस्ट बजट जो सबसे पहला सेशन पड़ा, टर्बुलेंस से भरा ये सेशन, आपकी अप्रोच क्या हो सेकंड हाफ में, उस पर बातचीत करेंगे। निफ्टी का लेवल आपकी स्क्रीन पे आएगा, इट्स 24403, करीब 75 अंक नीचे और 51,093, 684 अंक नीचे इस वक्त है। निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। अगर आप हाईलाइट एट 2 यानी अगर 12 बजे की सबसे महत्वपूर्ण बात को देखें तो वो ये है, निफ्टी बैंक जिसने कल वायलेट किया था 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आज आपकी स्क्रीन पे ये ऑलमोस्ट स्ट्राइक करता हुआ 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी शुक्रवार को शुरू हुई गिरावट में अब तक सबसे लीडिंग आई थिंक ऑन द डाउन साइड कोई इंडेक्स है तो वो है निफ्टी बैंक। अब लेके आइए सुबह की अप्रोच, क्या बात हुई थी आज और किन लेवल्स पर हमने फोकस करने की बात की थी। देखिए, मेरा क्लियरली सुबह सुबह मानना यही था कि एक ट्रेजेक्ट्री है और जिस जोन में आके कॉल राइटर परसिस्ट करते हैं और वो कौन सी ट्रेजेक्ट्री है लेके आइएगा स्क्रीन पे कि रेजिस्टेंस लेके आइए। पहले टिल द टाइम हम कॉल राइटर्स के जोन को जाके स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, 608, 656, इसके आप जितना नज़दीक जाके अगर आप देखें एक सेल ट्रेड लेंगे उतना अच्छा वो सेल ट्रेड होगा। और अगर बाय हमें ट्रेड करना है तो वो जोन होगा क्लोजर टू बेस 1। वो क्या है लिखे आइए स्क्रीन पे, और बेस 1 था, स्क्रीन पे आएगा, वो करीब 24,364 और 257 की ट्रेजेक्ट्री। अब निफ्टी पे अगर आप इसको ड्रॉ करें तो ये क्या ट्रेजेक्ट्री है, ये परसों का स्विंग लो था प्लस ये आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन है। तो निफ्टी पे यकीन मानिए आज अभी तक फर्स्ट बेस न फर्स्ट रेजिस्टेंस दोनों क्रॉस नहीं हुआ है। दैट मीन्स जो एक्सपायरी कल एक शेप ले रही है निफ्टी पर, उसके मुताबिक 24,500, 600 कॉल राइटर्स जोन परसिस्ट कर रहा है अभी, और 24,400 पे और 24,300 पे 2 पुट राइटर्स हैं। और मैं आप इनको इनफैक्ट दिखाऊंगा ना जब ये स्टेट्स, तो आपको क्लियरली स्क्रीन पे विजिबल होगा। लिखा आइए जरा, आउटस्टैंडिंग वाई एट ऑल स्ट्राइक्स आई थिंक क्लोजर टू CMP। 3 स्ट्राइक कॉल आएंगे, 3 स्ट्राइक पुट्स आपकी स्क्रीन पे आएंगी और इनको रीड कीजिए जरा। और आउटस्टैंडिंग वाई देखिए वर्सेस कंपेयर कीजिए इंट्राडे एडिशन। 24,400 पे क्या हुआ, 15 लाख, 24,300 पे 5,18,68 माफ कीजिएगा, और 24,200 पे करीब 5 लाख। यानी अगर आप नेट एडिशन देखें तो करीब इन 3 स्ट्राइक्स में 25 लाख का बिल्डअप हुआ है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप कॉल्स को देखें स्पेशली एट 24,500, 23 लाख का, 24,400 पे 26 लाख का और 24,600 पे 15 लाख का। ये टिपिकल ऑप्शन राइटर का अगर आप देखें इंडेक्स हो गया निफ्टी, टिपिकल ऑप्शन राइटर का। बहुत बुरी खबर पे भी कल क्या नहीं टूटा, कल 24,400 नहीं टूटा। और बहुत अच्छी अगर आप देखें खबर पे भी, जब सुबह आई थिंक फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा आया था जब बजट स्पीच में पहले, और नेक्स्ट ईयर के लिए जो टारगेट रखा गया उसके बावजूद अगर आप देखें तो आपका 24,500 नहीं निकला। तो एक सेंस बन रहा है कि 24,500 और 400 के बीच में प्राइस परसिस्ट करेगा। बट याद रखिएगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, कोई कन्विक्शन फॉर लॉन्ग आउट ऑफ दिस ट्रेजेक्ट्री तभी बनेगा जब आप 608 के जोन को काट जाएंगे, जो सुबह का पहला रेजिस्टेंस पॉइंट है। तब तक कोई बहुत आतुर होकर ट्रेड मत लीजिएगा, और अगर आपको लॉन्ग ट्रेड पिक करना भी है तो ट्राई कीजिएगा एज पर द सर्कमस्टेंसेस क्लोजर टू बेस 1, नॉट एग्जैक्टली क्लोजर टू आई थिंक 24,500, नो नॉट एट, वो बेस 1 के आसपास अटैम्प्ट कीजिएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी बैंक अब एक्सट्रीम प्रेशर में जा रहा है, वो ट्रेड बेस 1 के आसपास होगा। बट इन एनी केस अगर हम सेकंड सब्सिक्वेंट डे 24,250 की ट्रेजेक्ट्री को वायलेट करते हैं तो 24,000 यानी कल का जो लोवेस्ट क्लस्टर है उसके विजिट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। आपने स्क्रीन पे एक चीज़ रीड की जो मैं आपको भी दिखा रहा था, ऑप्शन स्टेट्स, कॉल राइटर्स का कन्विक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वर्सेस पुट राइटर्स। सो स्टिल टिल वी आर रेंज बाउंड, बट विद इन दिस रेंज कॉल राइटर्स ज़्यादा कन्विक्शन के साथ आ रहे हैं। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे, आपकी स्क्रीन पे आएगा, इट्स 51,109 एंड दैट्स एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सुबह की मॉर्निंग कमेंट्री लेके आइएगा और RS1 रखिएगा स्क्रीन पे। क्या कहा था मैंने आपसे, और उसको लेवल 1 से डिफाइन करूंगा मैं। लेवल था 51,958, 52,141। एक सपोर्ट जब वायलेट हो जाता है तो वो एक रेजिस्टेंस बन जाता है। जो 20 डे में आपका आज से 10 दिन पहले और 10 दिन पहले तक एक सपोर्ट था, जो 52,000 का पुट राइटर्स का जोन एक सपोर्ट था, वो भी रेजिस्टेंस बन गया। हम खुल के गए। एग्जैक्टली क्या इंट्राडे हाई है, निफ्टी बैंक का इंट्राडे हाई यही है।
91,950 की ट्रेजेक्ट्री, और हम गए वहाँ से। मैंने क्या कहा था आपको, इस ट्रेजेक्ट्री में एक सेल ट्रेड बखूबी काम करेगा। और जब हम सेल ट्रेड लें तो उस सेल ट्रेड को चेक करना है फर्स्ट एट बेस वन, दैट इज 51,544 एंड 310। 310 क्या है? कल का स्विंग लो। बट अगर वो टूटता है तो आपका जो शॉर्ट ट्रेड है वो आपको 51,090 और 50,828 देगा। मीन्स दैट यू आर हेडिंग टूवर्ड्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मेरे ओपिनियन के मुताबिक अगर मैं ट्रेड कर रहा होता और मुझे ये 1000 पॉइंट का स्विंग मिला होता तो मैं इसको बुक करके चुपचाप एग्जिट कर जाता। मैं अभी के ऑप्शन स्टैट्स को भी नहीं देखता। फिर भी क्योंकि कार्यक्रम कर रहे हैं, आइए देखते हैं स्टैट्स क्या कह रहे हैं इस वक्त के। ये 4-5 स्ट्राइक्स रखिएगा। डायरेक्टर साहब एक काम कीजिएगा, टेक योर टाइम, आप स्ट्राइक्स बदलिए क्योंकि अब आपको स्ट्राइक्स बदलनी पड़ेंगी। अब आप रखिएगा, नोट कर लीजिए, 51,500, 600, 700 की कॉल रखिएगा और नीचे पुट रखिएगा 50,000 की, 50,100 की और 49,900 की, ये 50,900 की पुट रखिएगा क्योंकि वो जोन अब टूट रहे हैं। थोड़ी देर में देखेंगे ऑप्शन स्टैट्स, पहले अपडेट कर लीजिए उसके बाद देखेंगे। बट मैं सिर्फ प्राइस वाइज कह रहा हूँ कि अगर वो शॉर्ट ट्रेड आ चुका होता, ये प्राइस मिल गया होता तो कवर कर लेते एक बार के लिए। अब चलते राजेश पालवे जी के पास, एक्सिस सिक्योरिटीज से हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, कल हमने निफ्टी का वो हॉरर शो एक साथ देखा था लेकिन उसके बाद रिकवरी भी आ गई। बट आज ये हॉरर शो जो है वो परसिस्ट कर रहा है निफ्टी बैंक में, और ये एक्सपायरी डे भी है और आपने दोनों आई थिंक जोन्स को टच कर लिया, मतलब 52,000 और ऑलमोस्ट 51। अब आपका व्यू क्या है इस वक्त निफ्टी और निफ्टी बैंक पे, इंडिसेस व्यू? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, बिल्कुल जो दबाव मेजर देखने को मिल रहा हो तो बैंक निफ्टी में, निफ्टी तो अभी भी कंफर्ट जोन में है, 24,400 के लेवल को होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। बजट की जो वोलेटिलिटी थी उसको कहीं ना कहीं डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी तो। और मेजर मूव जो आएगा वो कल एक्सपायरी पे आएगा। आज तो हमें लगता है कि निफ्टी थोड़ा सा एक दायरे में ही रहेगा। डाउन साइड में 24,350, 24,300 ये मेजर सपोर्ट एरिया है। अगर 24,300 के लेवल को अब तोड़ता है, अगर मार्केट यहाँ से स्पॉट लेवल की हम बात करें, तो फिर ये कट बड़ा भी हो सकता है। हालांकि अभी हम 70-75 पॉइंट नीचे हैं, लेकिन 24,300 हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है अब कल तक के लिए, एटलीस्ट आज और कल के लिए। अगर ये नहीं टूटता है तो निफ्टी में एक साइडवेज रहेगा मोमेंटम। 24,500, 550 सप्लाई जोन बने हुए हैं। उसके ऊपर क्रॉस करने में अभी निफ्टी को दिक्कत है। हमें नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये क्रॉस होगा 24,550। तो हायर साइड पे अगर किसी को ट्रेड करना है, कंपल्सिव ट्रेडर है, तो आइदर डिप में बाय करें 24,350 के आसपास, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 24,300 रखें, और पुल बैक में 24,450 और 24,500 के आसपास बुक भी करें प्रॉफिट। तो ये एक ट्रेड सेटअप है निफ्टी के लिए डिक्लाइन में बाय करने का। जी जी, तो आपको इंडस्ट्रीज पे क्यों मिल गया मालूम है? याद रखिएगा 24,300 एक बहुत महत्वपूर्ण क्लस्टर है। हमको 2 दिन से, या फिर आप कल के स्लाइड को देखिए, आप स्लाइड देखिए एग्जिट पोल वाले दिन का, आप स्लाइड देखिए रिजल्ट्स वाले दिन का। निफ्टी के डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट करता है निफ्टी आईटी और निफ्टी एफएमसीजी। तो जो एक जैसे कहते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग स्विंग, और एक स्विंग जो शॉर्ट या लॉन्ग पे मज़ा देता है वो होता है एकदम स्मूथ है, और वो स्मूथ अभी आई थिंक बन रहा है निफ्टी बैंक पे ट्रेड, और एग्जैक्टली निफ्टी। अब देखिए आप क्या हो रहा है, रिलायंस गेनर साइड पे खड़ा हुआ है, आईटीसी खड़ा हुआ है, आईटी कर रहा है अच्छा। तो ऐसे में एक बहुत तर्कसंगत शॉर्ट नहीं बनता आपका निफ्टी पर एज ऑफ नाउ, टिल द टाइम हम उस 24,250 की ट्रेजेक्टरी को वायलेट ना करते हैं। राजेश जी, अब जल्दी बताइए आपके 3 ट्रेड्स क्या हैं आज के? तो वीरेन जी, पहला ट्रेड तो लॉन्ग साइड के, क्योंकि कुछ स्टॉक्स जो है होल्ड आउट करते हुए दिख रहे हैं और हम एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पहला स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है कोल इंडिया का। ये स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ है और ये अब ऑलमोस्ट 500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो सजेस्ट करेंगे कि अगस्त सीरीज में बाय करें। कोल इंडिया फ्यूचर बाय करने की सलाह है। और अपसाइड के टारगेट हमें इसमें लगता है 510, 515 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 486 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है अपोलो टायर का। ये स्टॉक में भी देखें तो एक जो डिप मिला था कल के सेशन में, वो ऑलमोस्ट स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से रिवर्सल दिया और आज भी यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। अपोलो टायर का स्ट्रक्चर ओवरऑल ठीक हमें लग रहा है और हमें लगता है कि ये मोमेंटम टुवर्ड्स एक्सपायरी हायर साइड पे आते हुए दिखेगा। 550 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए अगस्त फ्यूचर अपोलो टायर के बाय किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 520 के आसपास।
और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है मेट्रोपोलिस। यहाँ पे भी एक अच्छा अप मूव बनते हुए दिख रहा है, और यहाँ पे देखे तो ये सेगमेंट में ही एक अच्छा मोमेंटम है। तो मेट्रोपोलिस फ्यूचर भी बाय करने की सलाह। अपसाइड के टारगेट 2120 2140 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगस्त फ्यूचर में, और स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 2020 के आसपास। ओके यहाँ पे आपके ये 3 ट्रेड्स स्क्रीन पे रखे गए हैं, और ये कोल इंडिया भी इसमें शामिल है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा अर्निंग्स पे फोकस करते हैं। लेट्स ब्रिंग इंडियन ओवरसीज़ बैंक स्कीम पे रखिएगा। यहाँ पर नंबर्स आए और इन नंबर्स पे इंट्रेक्शन का बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजय कुमार श्रीवास्तव, MD एंड CEO इंडियन ओवरसीज़ बैंक के जुड़ चुके हैं। मिस्टर श्रीवास्तव, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और एक बार प्लीज़ IOB के जो इंटरडे चार्ट्स हैं वो रखिएगा स्क्रीन पे। थोड़ा प्राइस परफॉर्मेंस को देखते हैं ड्यूरिंग द डे, और नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी करीब करीब 21% बढ़कर करीब 2763 करोड़ रुपए रही वर्सेस 2276 करोड़ रुपए। पैट इनका 808 करोड़ रुपए रहा। सर, थैंक्स वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में जुड़े। सबसे पहले बताइए सर, मैं आई थिंक मुझे जो इन नंबर्स में अभी मैं पढ़ ही रहा था रिपोर्ट, आपका कासा इस क्वार्टर में रहा है करीब करीब 1.2 लाख CR, यानी करीब करीब 1.25 लाख करोड़ के आसपास। एग्जैक्टली सर ये सीक्वेंशली कितना जंप है? क्योंकि YOY बेसिस पे आई थिंक वर्सेस 1.16 लाख, ये इट्स 1.25। सीक्वेंशली कितना जंप हुआ सर ये? सीक्वेंसली बहुत ज्यादा नहीं, लगभग 450 करोड़ का सीक्वेंसली जंप है अमाउंट वाइज। टर्म्स में ले तो फ्लैट है ऑलमोस्ट 450 450 करोड़ इन 3 महीने में। लेकिन ये इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है कि जब सारी इंडस्ट्री डी ग्रो कर रही है, मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो है और कासा पे काफी प्रेशर है। इतने चैलेंजिंग टाइम्स में भी हम लोगों ने अमाउंट मेंटेन रखा है, और 3 महीने में लगभग 450 करोड़ ऐड ही किया है कासा में। तो बिल्कुल मैं श्रीवास्तव साहब, एग्जैक्टली मैंने इस डिस्कशन को इसी पॉइंट से इसलिए शुरू करा क्योंकि अब तक हमने जितने नंबर्स देखे, चाहे वो निजी बैंक हो चाहे वो सरकारी बैंक हो, कासा के लिए के सब स्ट्रगल कर रहे हैं। और आई थिंक ऑन कासा फ्रंट ये क्वार्टर बहुत स्ट्रॉन्ग रहा आपका। और क्या लग रहा है सर, आई मीन आने वाले कुछ क्वार्टर्स के लिए आप क्या ट्रेजेक्ट्री मेंटेन करेंगे कासा के लिए? क्योंकि NIMs को पुश यहाँ से ही सब्सटेंशियल मिलता है। क्या ट्रेजेक्ट्री देख रहे हैं आप? जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन वाला जो पार्ट है, डिपॉजिट का पार्ट, उसमें कासा नंबर 1 पे आता है। और कासा के लिए हम लोगों ने अभी से नहीं, पिछले साल से ही हम लोगों ने ये समझ लिया था मार्केट को कि आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे कासा पे पता रहेगा, और इसमें स्ट्रेटजी बना के इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि कासा का ग्रोथ होता रहेगा। हमने पिछले साल से शुरू कर दिया था, और जो एक की जो स्ट्रेटजी का प्लान था वो ये था कि मैं कस्टमर को सारे ऑनबोर्ड करने उन्हें डेली बेसिस। 3200 ब्रांचें हैं देश भर में, तो हर ब्रांच को हम लोगों ने मॉनिटर किया, टारगेट दिए, और पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने 25 लाख नए कासा कस्टमर्स ऑनबोर्ड किए। वजह से हमें आज की डेट में भी लगभग 9000 करोड़ से ज्यादा बैलेंस उन अकाउंट्स में है आज की डेट में। अरे नहीं यार, ओके। अच्छा सर, NIMs की ट्रेजेक्ट्री क्या देख रहे हैं अब? आपके पास आपका कासा हेल्दी है, इसमें कोई ड्रॉप नहीं हुआ है। जिस प्रकार की डिपॉजिट ग्रोथ है या फिर डिपॉजिट्स को ग्रो करने के लिए जो कॉस्ट आपको पे करनी पड़ रही है, एनवायरनमेंट काफ़ी कम्पिटिटिव है। NIMs इस क्वार्टर के और अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए आप क्या मानते हैं, किस ट्रेजेक्ट्री में रहेंगे? देखिए, NIM पे प्रेशर रहने वाला आगे, और इसीलिए हमने कासा पे ज़्यादा फोकस किया है। हमारा जून क्वार्टर का जो NIM था वो 3.06 था, और हमारा जो प्लान है इस पूरे साल हम लोग अराउंड 3.10 ये मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, और कॉन्फिडेंट हैं कि हम लोग मेंटेन कर पाएंगे। ओके सर, डिपॉजिट ग्रोथ क्या देख रहे हैं आप आगे जाके? और मतलब और दूसरी तरफ जो आपका क्रेडिट ऑफटेक है उसमें रेस्ट ऑफ द फिस्कल के लिए क्या ग्रोथ देख रहे हैं आप? हाँ, मैं वहाँ से शुरू करूँगा। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें पिछले जून से इस जून में, तो जो क्रेडिट ग्रोथ था वो लगभग 20% का है, और डिपॉजिट ग्रोथ 13% का है। तो लैग, वो डिपॉजिट ग्रोथ और क्रेडिट ग्रोथ में लैग है। हम लोगों ने इस साल जो प्लानिंग की है, हमारा फोकस ज़्यादा डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पे रहने वाला है। तो एक लगभग 11% के आसपास हम लोगों का प्लान है, क्योंकि 13% हमने ग्रो किया हुआ है, लेकिन जो स्ट्रेस है मार्केट में डिपॉजिट्स की जो कमी है, तो उस हिसाब से हम लोग 11 साढ़े 11 के आसपास का टारगेट कर रहे हैं, और क्रेडिट ग्रोथ जो है लगभग 12% का हम लोग टारगेट करते हैं इस साल करने का। ओके। और
चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर श्रीवास्तव, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आई थिंक की हाईलाइट्स इस क्वार्टर की आपकी कासा रही। हालांकि एनआईएम्स के मद्देनज़र जो आपने टिप्पणी कही, आपने कहा कि शायद थोड़ा सा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट रहेगा। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछूं सर, ये एनपीए मतलब संक्षेप में इसका अगर आप उत्तर रख सकें तो मैं आपकी सराहना करूँगा इस बात को लेकर। अगर आप ये जो ग्रॉस एनपीएस और एनपीएस नेट एनपीएस बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल किस ट्रैजेक्टरी में देख रहे हैं? ग्रॉस एनपीएस जून का हमारा 2.89 है और ये साल खत्म होते होते अराउंड 2.40 2.45 के आसपास हम लाएंगे इसको। कितने तक पहुंचेंगे हम लोग। नेट एनपीए हमारा 0.51 है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी प्लान किया हुआ। ये अराउंड 0.25 तक हम लोग नेट एनपीए लाके पहुंचेंगे। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो मैं आपको बताना चाहूंगा 10 सेकंड में, वो है कि हमारा जो स्लिपेज है, जो एसेट मॉनिटरिंग जो प्रोसेस है वो एफिशिएंट है। हमारा स्लिपेज रेशियो इस क्वार्टर का भी 0.13 है। सिर्फ 277 करोड़ का स्लिपेज हुआ है और 2,20,000 करोड़। तो स्लिपेज हम लोगों ने कंट्रोल किया हुआ है। तो एसेट क्वालिटी मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी अंडर राइटिंग जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। हमारी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। इस बीच जरा बजाज फिनसर्व के नंबर्स लिखे आइए आपकी स्क्रीन पे। करीब मुनाफा करीब 10% बढ़ा है, आय करीब 35% बढ़ी है। जरा फिगर्स को और बड़े में जरा मैं एक बार लेता हूँ। नेट इंटरेस्ट इनकम करीब 8110 करोड़ से बढ़कर लगभग 2929 करोड़ रुपये रही है। माफ़ कीजिएगा, 9929 करोड़ रुपये रही है। 30 जून तक इनका AUM करीब 12,053 करोड़ रुपये का रहा। हालांकि स्टॉक इस आई थिंक नंबर्स के बाद एक टिक बाय टिक में शायद थोड़ा सा अगर आप देखें तो यहाँ पर रिकवर हो रहा है और मुनाफा करीब 1943 करोड़ रुपये रहा, जबकि इससे बढ़कर माफ़ कीजिएगा 2143 करोड़ रुपये रहा और आय करीब 23,280 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे करीब 31,480 करोड़ रुपये रही है। तो नंबर्स आपकी स्क्रीन पे, नंबर्स के बाद टिक बाय टिक पे चार्ट पे थोड़ी सी रिकवरी है। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इस नंबर का थोड़ा सा और एनालाइज करूँगा। छोटा सा ब्रेक लेके हाजिर होते हैं। स्वागत है। मेन वैल इस वक्त निफ्टी पे प्रेशर बढ़ता हुआ, निफ्टी बैंक पे प्रेशर बढ़ता हुआ। निफ्टी बैंक है डे लो और निफ्टी बैंक अब 51,000 की ट्रेजेक्ट्री को तोड़ने के बाद 50,955 पे बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी स्लाइड करता हुआ। निफ्टी आईटी लाल निशान में 24,341 पे इस वक्त निफ्टी आता हुआ। मीनवाइल आज विदेशी मुद्रा से जुड़े DRI मामले में हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन कांत मुंजाल को दिल्ली हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं दिल्ली। असीम हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। असीम, मामला क्या था पूरा एग्जैक्टली और मुंजाल साहब को इसमें राहत मिली है दिल्ली हाई कोर्ट से? देखिए, 2023 में DRI ने एक शिकायत दर्ज की थी। इसमें कहा गया था कि जो हीरो ग्रुप के चेयरमैन पवन कांत मुंजाल है, उनके 2 सहयोगी और उसके साथ साथ एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी थी SMPL, इनके ऊपर जो फॉरेन जो करेंसी है उसको विदेश भेजने का आरोप लगाया था। कहा गया था कि 54 करोड़ की करेंसी बाहर भेजी गई और ये करेंसी ऐसे लोगों के नाम पर इशू की गई जिन्होंने कभी भी विदेश की यात्रा नहीं की है। तो एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। इसको लेकर के एक नोटिस है पवन कांत मुंजाल को भी भेजा गया था। पवन कांत मुंजाल ने इसको दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले इस प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया था और आज जब उस दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुनाया तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इस समन को पूरी तरह से खारिज कर दिया, यानी कि उनको पूरी तरह से यहाँ पर राहत मिली है। इसको इसी सम्मन के आधार पर जो ED है उसने अपना एक केस बनाया था और इस केस में भी अब उनको फिलहाल राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो केस अब स्टैंड नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर के दिल्ली हाईकोर्ट ने पवन कांत मुंजाल और हीरो ग्रुप को राहत दी। जी, तो यहाँ पे पवन कांत मुंजाल को एक राहत दिल्ली हाई कोर्ट से। शुक्रिया असीम इस पूरी चर्चा के लिए। निफ्टी डे लो पर, निफ्टी बैंक डे लो पर आता हुआ क्रैक है मार्केट में इस वक्त और स्पेशली निफ्टी जब आज के दिन इस 51,000 के पुट राइटर्स को जोन को तोड़ रहा है, पेन बढ़ता हुआ। एक बार डायरेक्टर साहब को जो मैंने फ्रेश अपडेटेड जो ऑप्शन स्ट्राइक्स आपको दिखाने को बोली थी, जरा दिखाएंगे एक बार जरा, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है। निफ्टी अब 24,350 की ट्रेजेक्ट्री को तोड़ता हुआ। राजेश पालवे जी के जो ऑप्शन ट्रेड हैं हम उस पर आएंगे, बट आई थिंक एक बार पहले वो अपडेट दिखाइए। यस, और आप एक चीज़ देख रहे हैं क्या, 51,000 पे जो करीब 42 लाख आउटस्टैंडिंग वाई था, अब आपकी स्क्रीन पे सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई 51,000 की पुट पे था, ठीक है, और कॉल्स में इतना बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई 51,500 पे था। दैट मीन्स आज का सबसे बड़ा जब पुट राइटर का जोन टूटता है तो एक फर्दर कोलैप्स होता है, याद रखिएगा, और वो स्क्रीन पे हो रहा है। इट्स नाउ 5900। मैं यही देखने की कोशिश कर रहा था उस वक्त। बड़ा पुट राइटर जोन टूटा है। राजेश पालवे जी, अब आते हैं आपके ट्रेड पे। सस्ता ऑप्शन ट्रेड क्या पिक करेंगे आप आज के लिए? वीरेंद्र जी, देखिए वोलेटाइल मार्केट है, लेकिन
स्टेबल जो सेक्टर अभी भी लग रहा है वो ऑयल एंड गैस हमें लगता है यहाँ पे स्टेबल है, और ओएनजीसी का स्ट्रक्चर काफ़ी स्टेबल लग रहा है, और हम सीरीज के आखिरी पड़ाव एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं, और जिस तरीके से होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है ओएनजीसी, तो ओएनजीसी का 320 की स्ट्राइक का अगस्त सीरीज का कॉल ऑप्शन बाय करना है। 14 रुपये 50 पैसे, 14 रुपये 30 पैसे के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें लगता है ओएनजीसी टूवर्ड्स एक्सपायरी एक मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू करेगा 330 की तरफ। तो ये कॉल ऑप्शन के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं करीब आना चाहिए 20 से 22 रुपए की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम 10 रुपए के आसपास। तो ओएनजीसी का 320 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना है अगस्त सीरीज। ओएनजीसी कॉल ऑप्शन 320 ट्रेड कर रहा है इस वक्त, और ये आपका आज का ट्रेड है। ऑप्शन ट्रेड थोड़ी टर्बस बाजार में बढ़ रही है, और वोलेटिलिटी होने के बाद अब फाइनली एक क्रैक आता हुआ, तो देखिए थोड़ा सा बाजार में लाइट रहिएगा। ज़रूरी नहीं है रोज़ से बाजार से भिड़ने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी राजेश जी 51,000 का जोन तोड़ने के बाद अब देखिए स्क्रीन पे बात करते करते 150 पॉइंट और साफ हो गए। ये होता है पुट राइटर्स का जोन टूटने का इम्पैक्ट। और अब तो हम शायद ये भी देख रहे हैं कि यस इवन आपका जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो भी स्क्रीन पे कायम नहीं है। तो आप पिक्चर क्या ड्रॉ करना चाहेंगे सेकंड हाफ के लिए निफ्टी बैंक की? तो देखिए आज निफ्टी बैंक में तो ये जो लेवल टूटा 51,000 का, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके नीचे अगर हम सस्टेन रहे तो हमें लगता है कि अब ये 50,800 और 50,700 वहां तक के लिए रेंज ओपन हो चुकी है बैंक निफ्टी की तो स्पॉट पे। तो बैंक निफ्टी से अभी थोड़ा दूर रहना चाहिए, अभी भी स्टेबिलिटी नहीं, कल भी वीकनेस थी, कल के लो को भी ऑलरेडी तोड़ चुकी है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे तो क्लियर एक वीकनेस दिख रही है। निफ्टी जरूर होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है अभी भी, क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी कल है, तो निफ्टी का जो भी डिसाइसिव मूव आना है वो कल के सेशन में आना है। जैसे हमने जिक्र भी किया था कि 24,300 उसके आसपास हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट। अब ये लेवल को देखना है कि बचा पाता है नहीं। अगर ये क्रैक हो जाता है आज ही 24,300 के नीचे, तो यहाँ पे भी ये सप्लाई एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन बैंक निफ्टी तो क्लियर दिखा रहा है कि अब ये 51,000 के नीचे स्पॉट पे सस्टेन रहा तो ये 50,700 50,600 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। चलिए राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पे इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी आपने। मार्केट से डे लो प्रेशर बढ़ता हुआ, और निफ्टी डे लो पर निफ्टी बैंक 50,857 बिलो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी 4 जून के बाद पहली बार बैंक निफ्टी बिलो 50 डे मा 4 जून का लो था 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। खैर आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में अनुज और हर्षता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।